खबर झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर 1 दर्जन लोगों द्वारा महिला पुरुषों के साथ लाठी और कुल्हाड़ी से हमला करते हुए लहूलुहान कर दिया, जिसमें से 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं, जिन्हें समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां पर हालत गंभीर होने पर महिला को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बताया गया है कि मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नई बस्ती निवासी अब्दुल रहमान अपने खेत पर गए थे और उसने कुछ अपने खेत पर रिश्तेदार प्लॉट दिखाने के लिए बुलाए थे और इसी दौरान लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग लाठी डंडों से लैस होकर मौके पर पहुंचे और जमकर वहां पर गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। ये घटना हुई है कि हमने बहू को बुलाया था, ये बोली हमें एक आध मकान का जगह चाहिए, तो हमने चलो अपने खेत में से दे देते हैं। तो जो है ना पीछे से जो आ रही होगी तो इनके ऊपर हमला किया। इसमें है ना मेन आदमी है बलजीत मुख्य आदमी, और फिर है समीम पहलवान, इसके बाद है मुकेश पुरानी मलकर श्रीवास, और फिर सत्यन है बड़े हनुमानन का, और आदमी है 10-12 जने। और ये कह रहे थे देखो जैसा हमने, ये कह रहे थे समीम पहलवान बोले जैसा हमने अब्दुल को मरवाया था ऐसा तुम्हारा जान से मार देंगे। अभी थोड़ी देर पहले 4 लोग यहाँ पे पुलिस के द्वारा लाए गए हैं, जिसमें उन लोगों की आपसी रंजिश का मामला बताया गया है और 4 लोगों को थोड़ी चोट आई है, जिसमें से एक लेडीज को थोड़ी ज्यादा चोट है, सर में लगी है, तो उसका हमने प्राथमिक उपचार और MLC करके। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर पुलिस ने मनचले को सबक सिखाया है। नाबालिग छात्र अश्लील मैसेज करता था। आरोपी नाबालिग छात्रा के पिता ने तहरीर दी, जिसके बाद से बड़ी कार्रवाई की। आरोपी शहनवाज को कानून का पाठ पढ़ाया गया है और पुलिस ने आरोपी को जमकर खातिरदारी की है। पुलिस ने गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। 12वीं की छात्रा को भेज रहा था अश्लील मैसेज। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। यूपी के शामली में 25,000 का इनामी लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके पास से नकदी भी बरामद की गई है। शामली में एक बार फिर से पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है और इस बार पुलिस ने एक शातिर लुटेरे जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, गोली मारकर उसे लंगड़ा कर दिया और पुलिस ने आरोपी लुटेरे के पास से लूटी गई 55,000 रुपए की नकदी, एक तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस और एक बाइक भी बरामद कर ली है। आरोपी लुटेरे ने अपने साथियों के साथ मिलकर 3 जून को शामली में 25 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था और पुलिस इस मामले में 8 अन्य आरोपियों को जेल भेज चुकी है। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाश के बीच ये मुठभेड़ हुई थी। शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरठ करनाल हाईवे पर यह मुठभेड़ हुई और यहां पर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक शातिर इनामी लुटेरा 25,000 का इनामी घोषित है और अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देने की फिराक में था, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 के इनामी लुटेरे को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। खबर यूपी के महोबा से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। आटा चक्की संचालक से लूटपाट का मामला बताया जा रहा है। महोबा जनपद के कबराई थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 8 दिन पहले 20 जुलाई को कबराई कस्बे स्थित समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के पास गल्ला व्यापारी और आटा चक्की संचालक राम किशोर साहू को गोली मारकर घायल कर दिया गया था, जिसके बाद से लुटेरे अंतर जनपदीय बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आरोपी अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देता था। घटना के दिन ये CCTV फुटेज भी सामने आया था, जिसके आधार पर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी थी और मुखबिर से सूचना मिलने के बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा है। आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, ये दिनांक 20/7 को गल्ला व्यापारी जो थाना कबरी के रहने वाले थे, कबरी मार्केट में जो व्यापार कर रहे थे, उनके साथ में वारदात कारित हुई थी, जिसमें उनके सिर में गोली मार करके गल्ला लूटने का प्रयास किया गया था। इसमें CCTV फुटेज के माध्यम से एक बदमाश दौड़ते प्रकाश में आया था और जो हमारे द्वारा जब इसको वर्कआउट किया गया तो इसमें ये जानकारी में आया कि ये मूलतः छतरपुर का रहने वाला है। छतरपुर में गाँव धावरा, थाना जुझारनगर का रहने वाला है। यूपी के शामली में खुले नाले में डूबने से मासूम की जान चली गई। नगर पालिका परिषद में लोगों का हंगामा देखने को मिला। शामली के कैराना नगर का बंजारा बस्ती में खुले नहर
में 4 साल का मासूम गिर गया, जिसके बाद से उसकी जान चली गई। तो वहीं मौके पर परिजनों ने कोहराम मचा दिया है। गुस्साए लोगों ने बालक के शव को नगर पालिका परिषद में रखकर जमकर हंगामा काटा। मृतक के पिता और अन्य लोगों का कहना था कि बालक की जान जाने के लिए जिम्मेदार नगर पालिका के अधिकारी हैं और करीब 1 घंटे बाद परिजन शव को लेकर वापस चले गए। नगर की बंजारा बस्ती में नगर पालिका द्वारा बनाए गए गहरा नाला खुला हुआ था और उसमें सफाई नहीं होने के कारण कूड़ा भर गया था। बस्ती निवासी अमरू का 4 साल का बेटा 5 बजे से लापता था और इसके बाद से परिजनों ने बालक को कई जगह तलाश की और रात करीब 8 बजे बच्चे का शव मिला, जिसके बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के बड़े भाई ने बताया कि उसका भाई शाम को लापता हो गया था, जिसके बाद से खोजबीन चालू हुई और उसका शव नाले से बरामद हुआ। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां पर ग्राम पंचायत मीटिंग के दौरान जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। पंचायत सदस्य वीरेंद्र पाल को भारी पड़ गई है ये मारपीट। गौशाला निर्माण के मुद्दे का विरोध करने पर मारपीट हुई थी और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधित्व रंजीत यादव ने पंचायत सदस्य वीरेंद्र पाल पर साथियों के साथ मिलकर हंगामा किया। गौशाला का मुद्दा उठाकर पंचायत सदस्य वीरेंद्र पाल को अब भारी पड़ गया है। रंजीत यादव ने साथियों के साथ मिलकर पंचायत सदस्य का सिर फोड़ दिया। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के अतरौला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में बारिश ने गर्मी से निजात दिला दी है और जलभराव की समस्या से लोग काफी परेशान हो गए हैं। बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर में आज सुबह दिन निकलते ही बारिश हो गई और जहां पर लोगों को जलभराव की समस्याओं का अब सामना करना पड़ रहा है। वहीं पिछले 2 दिनों से हो रही भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिली है। दरअसल मुजफ्फरनगर में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी से लोग काफी परेशान थे। बिजली की सप्लाई को लेकर भी कई दिनों से लोग काफी परेशान चल रहे थे, जिसके चलते आज सुबह से ही तेज बारिश से मुजफ्फरनगर शहर में कई स्थानों पर जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। तो वहीं बारिश होने से पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी से निजात जरूर मिल गई है। यूपी के महोबा में सोते समय वृद्ध से लूटपाट का मामला सामने आया है और विरोध करने पर हमला कर दिया गया है। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पीर मोहल्ला में बीते देर रात उस वक्त हड़कंप मची है जब एक वृद्ध महिला के घर में घुसे नकाबपोश बदमाश ने लूट की वारदात को अंजाम देते हुए विरोध करने पर महिला को चाकू से घायल कर दिया। और ये पूरी घटना उस समय बताई जा रही है जब 80 साल की छत्तीबाई अपने घर में सो रही थी और बताया जाता है कि पुत्र अपने अलग मकान में सो रहा था और रात के समय नकाबपोश बदमाश घर में घुस गए और महिला के गले में पड़ी सोने की चैन खींचने लगे और इसके बाद उसने नाक के कील नोचने की बात की और इस दर्द से वो चीख पड़ी और शोर सुनते ही बदमाश ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद से महिला लहूलुहान हो गई। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के पड़ोसी और उनके पुत्र मौके पर पहुंचे फिलहाल, जिसके बाद से बदमाश मौके से फरार हो गया। तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कौन है आपकी ये? माता जी है हमारी। क्या नाम है? छत्तीबाई। क्या कर रही थी, क्या घटना हुई है? ये वहाँ मकान बना है तो हमसे अलग ये हट के जो सो रही थी खटिया पे, वहाँ नकाबपोश आए तो उसकी चैन खींचने के बाद शामली में मूसलाधार बारिश से शहर बना टापू और पूरे शहर में कोई भी गली या फिर मेन रोड हो, हर जगह पर 1 से 2 फुट तक का पानी भरा हुआ है। जल जीवन पूरी तरह से व्यस्त हो गया है और मार्केट में जलभराव से बुरा हाल है। शामली के कई मोहल्लों में सीबी गुप्ता कॉलोनी, नेहरू बाजार और सहित कई बाजारों में 1 घंटे की बारिश से 1 से 2 फुट तक का पानी भर गया है, जिसमें मोहल्ले की गलियों में भी पानी भर गया है। नालों की साफ सफाई न होने के कारण इसके साथ ये समस्या लगातार चली आ रही है और इस ओर नगर पालिका का कोई भी ध्यान नहीं है। बारिश सुबह से रुक रुक कर पड़ रही है और शहर नदी नालों में तब्दील हो चुका है। आपको बता दें कि मामला जनपद शामली का है, जहां पर 1 घंटे की बारिश के बाद से सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं और 1 घंटे की बारिश से आधा दर्जन मोहल्ले में पानी भर गया है, जिसमें लोगों की दुकानें में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1 घंटे की बारिश के बाद से नगर पालिका की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पानी भरने का कारण केवल गंदे नाले की सफाई न होना बताया जा रहा है। मुश्किल से 20-25 मिनट की
20-25 मिनट की बारिश में पूरा पानी भर जाता है। अगर और 15 मिनट पानी आ जाता, बारिश आ जाती तो घरों में पानी आ जाता लोगों के। इसके कोई समस्या का हल नहीं है, नगर पालिका कोई भी इसका हल नहीं करती। तो आप क्या चाहते हो? बस इसका हल होना चाहिए।